थैंक यू मैम। मैम बोलते भी अजीब सा लग रहा है, फॉर्मल क्लब नहीं है हमारा ना, एक परिवार है। धन्यवाद दोनों दीदियों का, चाहे बाद में मेरी पिटाई कर देना। ये कहावत तो सभी ने सुनी है कि सबको इस जीवन में अकेले ही आना है और अकेले ही जाना है। फिर भी अपने साथ, अपने साथियों के साथ जीने की जो एक इच्छा होती है, बस उसी से समझिए कि इस शोभा का जन्म हुआ है। जब यहाँ से ओम से एक ऑर्डर आया था कि आपके हस्बैंड के रिटायरमेंट के 5 साल बाद आपको ये अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम सभी के दिलों में ये इच्छा हुई थी। एक प्रश्न उठा था कि आखिर क्यों, क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं, क्या हम इस काबिल ही नहीं रहे इस परिवार में रहने के। तो वो जो एक तकलीफ थी, उसी ने शायद हमें हमारे स्वयं सिद्धा को जन्म दिया, और उसी का नाम हमने स्वयं सिद्धा रखा। इसमें जो भी काम, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, वो हमने अपने आप ही हासिल किए हैं सभी ने। तो एक जोरदार तालियां हमारे स्वयं सिद्धा परिवार के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्काई इज द लिमिट। तो जो हमारी इच्छा है वो सब क्या है, आसमान को छूने की। हमारे हौसले जो है बहुत ज्यादा बुलंद है। हमारी फर्स्ट मीटिंग जो थी 18 जून 2018 में एलपी रेजिडेंसी में हुई, क्योंकि जब ये सब बाहर आ गए थे तो कहीं हम किसी गैदरिंग में मिलते थे, सबकी आंखों में पानी होता था कि अरे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उसी इच्छा ने सबको जन्म दिया। हम सब ने जब पहली मीटिंग की, 18-20 हमारी लेडीज थी, हम सब ने मिलके एलपी रेजिडेंसी में मीटिंग की। वहीं पे उस दिन प्रेसिडेंट अपना छोटी सी हमने कमेटी बना ली, और वो जुड़ते जुड़ते परिवार हमारा इतना बड़ा हो गया कि आज वो हम सब 100+ लेडीज यहाँ पर हैं 2000 और इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे थे, हमारे जो दोस्त थे वो हमारे क्लब के ओम्स के मेंबर्स थे या हमारे वैसे मेंबर्स थे, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारे क्लब के मेंबर्स ना होते हुए भी हमारे हर फंक्शन में होते थे। जब हमारा पहला फंक्शन एलपी रेजिडेंसी में हुआ था तो हमने 75 का वहाँ पे ऑर्डर दिया था, किंतु 30 फंक्शन था वो हमारा। जब ये हमारी फर्स्ट मीटिंग एलपी रेजिडेंसी की है, जो ये फंक्शन, इरशाद भाई प्लीज आगे जाइए, आगे जाइए। वहाँ पे 150 से ऊपर हमारी गैदरिंग थी। तो एलपी रेजिडेंसी वाला बोलता है ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, 50% का मैं कैसे कर सकता हूँ। मगर उसने फिर भी बेचारे ने अरेंजमेंट किया और सब वहाँ से खा पी के हम वापिस आए थे। इरशाद भाई प्लीज आगे आ जाइए एक बारी, आप आइए। तो इसी टाइम मैं आपके दोनों प्रेजेंट से कहूँगी प्लीज इन्हें प्लांट प्रेजेंट करें। इरशाद भाई ने भी हमारा साथ निभाया, और एक कहने पे इन्होंने अपनी टिकट भी कैंसिल कराई है। पता लगा था हमें शादी में आ रहे थे, हमने तो पहले इनवाइट कर दिया था इनको। हमने कहा भाई ये प्रोग्राम है, यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो नहीं। तो प्लीज आगे आइए एक बारी। होते हैं मीडिया है, वो क्या है, समाज का दर्पण होता है। तो इन्होंने भी हमारे हौसले को एक उड़ान दी। हमें लगा नहीं कोई तो हमारे साथ है, हमारी कदर करने वाला। तो बस फिर तो हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, आगे ही बढ़ते चले गए। ये एलपी रेजिडेंसी का हमारा तीज उत्सव, जो इसमें इधर जिनको क्राउन पहना हुआ, जिन्होंने विनर थे, वो भी हमारे फ्रेंड्स। हमने इकट्ठे मिलकर उस कंपटीशन को किया। हमने 16 मेंबर्स और अपने गेस्ट को इकट्ठे मिलके ही एक कंपटीशन में वहाँ पे इकट्ठे किया था। तो सबको बहुत अच्छा लगा ये चीज कि हमने उनको अपने से अलग समझा ही नहीं। ये रहा समय फिर अचीवमेंट्स का। जैसे हमारा आज की थीम है बढ़ते कदम, तो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको पीछे लेके गई हूँ। जो साल था ये 2018-2019 का, ये देखिए न्यूज़पेपर, पूरा साल का ये हमारा बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए हमारे कदम। चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स हो हमारे। हमने उस टाइम व्हील चेयर्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, ट्राई साइकिल्स, व्हील चेयर्स, स्विंग मशीन।
उसके बाद कोरोना का टाइम आ गया था। कोरोना के टाइम में भी हमने ये कोशिश की कि हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो जिसके लिए वो किया था वो इस दुनिया में नहीं रहते, सॉरी दीदी। वो हमारे हुसैन दीदी की बिटिया थी, 2 बच्चे, 3 जाने एक साथ गई थी, उसका हमें बहुत अफसोस है। मगर फिर भी उस दुख में भी हम अपने साथ सब खड़े हुए थे। उसके बाद जब हमने दोबारा से क्लब के लिए रिक्वेस्ट की थी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी उस टाइम चेंज हो गई थी, तो हमें उस टाइम परमिशन नहीं मिल पाई थी वहाँ पे मीटिंग्स करने की। जब मैं भंडारी जी के पास गई थी तो भंडारी जी ने मुझे बोला कि आपका जो लेटर है मैम रिजेक्ट हो गया। तो मैंने ये कहा था, भंडारी जी कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, एक दरवाजा बंद हुआ 10 और खुलेंगे, सही है ना भंडारी जी। एक सेकंड के लिए भी घबराहट मन में नहीं की कि कोई बात नहीं और कोई रास्ता निकालेंगे, उसमें क्या बात है। और उसी का परिणाम देखिए, हम पॉजिटिवली चीज को आगे लेके बढ़ते रहे तो वो ऑफिसर्स क्लब का भी हमारा परिवार बन गया। वो भी आज और भी सदस्य आने वाले हैं अभी। तो हमने फिर पिकनिक के लिए अशोका रिजॉर्ट में हम गए, और जो हमारे मेंबर्स थे 2 साल में काफ़ी को कोरोना हुआ, काफ़ी बीमार हुए थे। तो एक हमारी अधिकारी दीदी हैं, वो तो बिल्कुल व्हील चेयर पे थी। वो बोलते थे हम कैसे जाएंगे, हमने कहा चिंता की क्या बात है, हमने उनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया, ये जो नीचे फोटो में दिखाई दे रही है। और कुछ लेडीज ऐसे थी जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं स्वीटी हम बस में नहीं चढ़ पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी आएगी आपके लिए। तो उनके लिए टैक्सी, एक सरिता गोयल जी ने अपनी कार अरेंज की। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं, इस समय हमें लगता है हमें ज़्यादा जरूरत है एक दूसरे की, तो हम सभी वहाँ पे गए, सबने एंजॉय किया, सबको एक एनर्जी लगी कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, अभी हम आगे से अपने रूटीन में आएंगे। उसके बाद फिर आपस में थोड़ी बातचीत हो गई, ये रहा कि मिनिमम रेंट आपको देना पड़ेगा, सफाई का खर्चा वर्चा, उनकी भी अपनी मजबूरी थी ऑफिसर्स क्लब वालों की। तो उन्होंने फिर हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी 3 जुलाई को वहाँ पे शुरू हुई, गणेश की पूजा के साथ हमने उसकी शुरुआत की। सब में बहुत उत्साह था, बहुत खुश थे सभी। प्लांटेशन एट पुरकल, पुरकल ये देहरादून के आउटस्कर्ट्स में है, एक यूथ सोसाइटी है, यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं आसपास के गांव के, उनको वहाँ पे कंसेशन में एजुकेशन दी जाती है। और वो इतना अच्छा स्कूल है कि वहीं जब वो पढ़ के निकलते हैं तो वहाँ उनको जॉब भी मिल जाती है उसी स्कूल में या कहीं बाहर, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप भी वहाँ पे दी जाती है। तो वहाँ हमको जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पे हमने आयुर्वेदिक प्लांट्स लगाए थे और 105 के करीब बच्चे थे। सभी बच्चों को चॉकलेट्स दी गई। वो चॉकलेट्स देने के लिए 2 बच्चे स्पेशल हमारे बॉम्बे से आए थे सोशल के लिए, और बस में हम सबको लेके गए थे। सबको बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन। क्या आपको लग रहा है ये सीनियर सिटीजन क्लब है? हमें तो बिल्कुल यंग सरिता रानी जी खड़ी हुई दिखाई दे रही है सारिया भाभी के साथ। तो इसमें फर्स्ट प्राइज विनर रही है कुसुम भाटिया, जिन्होंने मिस्टर भाटिया जी की सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और सेकंड मैं रही हूँ जिसमें हिमाचली ड्रेस पहनी हुई है। मैं लिख के तो बहुत कुछ लाई थी मगर मन नहीं हो रहा, लग रहा है ऐसे ही बोलती जाऊँ अब मौका था 30 सेलिब्रेशन का। इसमें हमने जो हमारी MLA हैं सविता कपूर जी, उनको हमने इनवाइट किया था। आप देख ही सकते हैं, फैशन ईव रखी थी हमने। इसमें फर्स्ट प्राइज हमारी सलमा हक को मिला था, सेकंड हमारी संगीता खत्री थी, और थर्ड हमारा प्राइज मिला था रेणु गोयल को। जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। क्या आप नीचे वाले सेंटर की पिक पहचान पा रहे हैं? सेंटर नीचे कौन है ये हमारी दोनों प्रेसिडेंट राधा कृष्ण, इनका प्यार देखिए, राधा कृष्ण की जोड़ी के रूप में। फन एंड मस्ती होस्टिंग, इसमें क्या है अपने हिसाब से सब करते हैं, या तो कोई गेम्स खिलाते हैं। अब ये देखिए नीचे वाली फोटो, सेंटर में देखो कितनी खुश हो रही हैं हमारी प्रेसिडेंट, प्राइज जीत के, बैंगल्स पेन के प्राइज जीता था उन्होंने सबसे। तो इसमें हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा रखने की दिक्कत आ रही थी कि हम पैसा, इतना अमाउंट जो हमारा फीस है 3000 हमारा पर ईयर फीस थी, तो उस अमाउंट को हम कहाँ रखें कैसे रखें। और वो जॉइंट अकाउंट खोलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। किंतु फिर कैनरा बैंक वाले जो थे सुमित जी, उन्होंने हमारी मदद की।
हमारा वहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है। अब फीस लास्ट ईयर हमने इसी में रखी, सबने इसी में जमा कराई थी अपनी। तो उन्होंने एक छोटा सा टॉक शो यहाँ पे किया था और उनको पता लगा था कि हम यहाँ से सोशल के लिए जा रहे हैं, तो उस दिन वो भी हमारे डोनेशन बॉक्स में डोनेट करके गए थे मनी। सोशल वर्क 16 सितंबर, ये हमारा रफीज होम है, दिव्यांग बच्चों का स्कूल है ये जो आप देख रहे हैं साइड में वॉशिंग मशीन, फर्स्ट पिक में आप देखेंगे वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन थी वो हमने डोनेशन में उनको दी है। और वो डोनेशन कहाँ से आई? हमारे डोनेशन बॉक्स से। ये हमने एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, दिखा दे भाई। नहीं लग रहा, इन्होंने अपने हाथों से बनाई। और जो ऊपर जो मशीन मैंने आपको बताई वो इस डोनेशन बॉक्स में से। जब भी हम यहाँ आते हैं, हाउसिंग का टिकट लेते हैं, तो एवरी मंथ हम इसमें 300 रुपीज़ डालते हैं, 600 हो जाते हैं हमारे। एवरी मीटिंग 300 रुपीज़ हम डालते हैं। यानी कि जो भी लेडी यहाँ पर आ रही है, आज भी हमने ऐसे ही करना है। आज तो हमने 1000 निकाले हैं। जब भी आप इस क्लब में आते हो, आपका आते ही सोशल शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं है उसमें से जो आपने आज हाउसिंग के टिकट लिए 1000 तो हमने उसमें डाल दिए। और जो दिए आप देख रहे हैं, ये दिए इन बच्चों ने बनाए। और जब हम वहाँ देखने गए, हमें इतनी खुशी हुई, आप नीचे की स्लाइड में देखेंगे कि कितने खुशी से वो बच्चे उसको बना रहे थे। हमने, हमारी सोशल टीम ने, जस्सी जी ने वहाँ से दिए यहाँ पे लेकर आए। उनकी सीट भी टूट गई, बल्कि वो कार में अपने लेके आए, काफ़ी सारे दिए हो गए थे। जब वो दिए हमारे घर में जले, उन बच्चों के इमोशंस हमारे साथ थे। और हमारे आस पड़ोस में सबने पूछा कि दिए क्या चीज़ है, तुम किस चीज़ के जला रहे हो? जो बड़े दिए थे वो 5 to 6 आवर्स जलते थे और जो छोटे थे वे 2 to 3 आवर्स। तो एक पूरा मैजिक था। और हमने उनको इस बार प्रॉमिस किया है कि इस बार तो आपके मैक्सिमम दिए हम पहले ही एडवांस में बुकिंग करा के लेकर आएंगे, ताकि सबके मन में खुशी हो कि हाँ, हमने भी बच्चों के साथ योगदान दिया, कुछ किया उसके लिए। उसके बाद सेम डे हमने बस की थी। अब बस का किराया बचाने के लिए एक ही दिन में हमने दोनों सोशल किए। मन तो था हमारा कि रफेज में हम थोड़ी देर और रुकते, मगर हमारी सब मजबूरी थी। वहाँ पे जाके हमने, बारिश का मौसम था तो भी हम वहाँ गए, गाय को रोटी खिलाई। नीचे देखेंगे आप, गाय की पूजा की। उस टाइम गायों के अंदर कोई बीमारी फैली हुई थी, जैसे हम सब में है ना कोरोना की, इस टाइप की बीमारी थी। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए हमने उस टाइम 55,000 का हमने वहाँ पे सोशल किया था, जिसमें हमने उनको मेडिसिन दी। गाय को रोटी बना के लेके गए थे, चारा था, नमक था, ये सब हमने वहाँ पे डोनेट किया। अब आया टाइम गरबे का, तो गरबा सेलिब्रेशन वो भी जरूरी है, डांस भी बहुत जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। कैटरिंग टीम कहाँ है प्लीज? नाश्ता इधर पीछे सेकंड रो में नहीं आया, शायद इधर बाद में आई है भंडारी जी, वो शब्द में बैठे बाद में आए हैं, दिलवा दी। इंडोर स्पोर्ट्स, अब ये देखिए आप, नाम है इंडोर स्पोर्ट्स, हॉल में खेल रहे हैं फिर भी सब स्पोर्ट्स के ड्रेस में आ गए। मतलब हर पल एंजॉय करो, ये नहीं सोचते कि हॉल के अंदर है, ठीक है जहां मौका मिल रहा है वहीं सही। तो सब एकदम ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन से मैदान में स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो बहुत ही सब खुशी से। और उसमें क्या था, हमारा 6 मेंबर्स होस्टिंग करते हैं, उसमें वही खाना खिलाते हैं, वही कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। इसके लिए कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा चलो इंडोर स्पोर्ट्स करा देते हैं। ले लिया, बाकी जो मेहनत थी वो हमने कर ही ली थी। दिवाली सेलिब्रेशन, जब दिवाली का टाइम था, ये ऐसा क्रूशियल टाइम होता है, उस टाइम सब अपने घरों में काम में बिजी रहते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि चलो कुछ किया जाए। तो कल्चर इंचार्ज ने हमारे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये किया था, देव दिवाली। उसमें ऐसा लग रहा था कि पूरे देवता ही उतर के धरती पे आ गए हैं, आप देख रहे होंगे। उत्तराखंड दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया गया। इसमें एक मनोभाव संस्था है कोलागढ़ में, जहाँ पे जो गरीब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाद उनको वो ट्यूशन टाइप पढ़ाते हैं।
और जो उनसे हेल्प होती है वो करते हैं। तो उनसे हम 5 सालों से जुड़े हुए हैं। हम उनको हर साल अपने यहाँ बुलाते हैं, कल्चर प्रोग्राम के लिए उनको स्टेज देते हैं। उस दिन भी हमने उनको सर्टिफिकेट्स दिए। 71 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, उन सबको स्कूल बैग्स दिए गए, टिफिन बॉक्स दिए गए, खाने का सामान भी उनको दिया, स्नैक्स वगैरह, और एक म्यूजिक सिस्टम। क्योंकि जब हम ऑफिसर्स क्लब में थे, म्यूजिक सिस्टम हमें ऑपरेट करने नहीं आता था, भंडारी जानते हैं। और हमारी जो तीज थी, तीज के प्रोग्राम में भी बहुत दिक्कत आई, तो हमने सोचा कि थोड़ा पैसा हमें अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए देना पड़ेगा। फिर हमने उनकी जरूरत को समझा, हमने अपने लिए भी 15,000 का ही खरीदा था, और उनको कुछ कम अमाउंट का हमने म्यूजिक सिस्टम दिया, सर्टिफिकेट्स दिए बच्चों को, और एक दिव्यांग को हमने व्हील चेयर दी। महंगाई मार दी, जो करंट अफेयर्स थे हमारे, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर होस्टिंग की गई। पेट्रोल की महंगाई, दालों की, सब्जियों की जो भी थी, इसको लेके बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी होस्टिंग ग्रुप ने। बचपन से 55 तक हमारे जितने भी इमोशंस हैं, सब डांस के द्वारा इसमें दिखाए गए। इसमें हमने डॉक्टर सुशील कुमार हैं, जो अभी कैलाश हॉस्पिटल में हैं, उनकी एक टॉक शो था, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो। क्रिसमस एट रफेल होम ने हमें इनवाइट किया कि हमारे साथ आप क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए। उस दिन भी हमने 5 से 7,000 के बीच स्नैक्स पैकेट बनवा के हम उनके साथ लेकर गए। अब इसमें लेफ्ट साइड में देखिए, वो मेरे लेफ्ट है, आपके तो राइट होगा, वो लास्ट वाली फोटो, ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कह रही है। वहां हमने जब उन बच्चों को देखा, अब नॉर्मल में आप अगर ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो बहुत इजी सा होता है, मगर ऐसे बच्चों को सिखाना, उनके साथ करना वेरी डिफिकल्ट। सबके, हमारे तो आंखों में सबके आंसू ही आ रहे थे देख के कि बच्चे कितनी मेहनत से कैसे सब कर रहे हैं। सामूहिक विवाह, 25 दिसंबर को सामूहिक विवाह था। ये हमें लास्ट में सेम डे पता लगा था, तो इसमें भी एक मेंबर हमारी जाके 2100 रुपये वहां पे डोनेट करके आई थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन, इसमें हमने क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों सेलिब्रेट किया। इस क्लब की एक खासियत है, केक तो एक था, किंतु कटिंग सेरेमनी सबने की फोटोज के लिए। लेडीज को ज्यादा क्रेज होता है फोटोज का। कोई तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक बार बनाता है, यहाँ तो न्यू ईयर का भी वेलकम किया गया। दिसंबर में जो चला गया तो हो गया था, अब नए साल का भी वेलकम किया। और डेकोरेशन इतनी सुंदर थी उस दिन, ऐसा लग रहा था जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए आप आके, और सबने खूब डांस वांस करके खूब मस्ती की उस दिन। मेंटल हेल्थ केयर, 11 जनवरी को हम लोग मेंटल हेल्थ केयर गए थे। वहां से हमें पता लगा था कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कंबल वगैरह वहां पर चाहिए। तो बोला तो यही था कंबल, जब डोनेशन हम इकट्ठा करते रहे, फिर उनको हमने गर्म चादर दी, टॉवल्स दिए, और गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, इनर दिए। और आप देखेंगे नीचे सेंटर में जो है, हमारे पास कोई पुली नहीं है, हम सब जहां सब इकट्ठे होते हैं ना, सब शुरू हो जाते हैं। हमने ड्राइवर की हेल्प ली और सब सामान, पूरा गाड़ी हम भर के लेके गए थे। ऊपर भी फुल थी, पीछे भी फुल थी, और सब बहुत ज्यादा खुश थे। मगर आप जो लेफ्ट में देखेंगे, अपने राइट में, वो फोटो देख के ना आंखों में आंसू आ गए। वो सब ये बोलते थे, हमें यहाँ लेने आए हो क्या, हम यहाँ से कब लेके जा रहे हो? हम तो जाते, हमारी मजबूरी ये होती है कि जा रहे लेडीज हैं घर में, आपको लंच बनाना है, जल्दी वापस आना है। मगर ऐसी जगह जाके लगता है कि उनको हमारा थोड़ा सा समय चाहिए। अगर हम वहां जाके थोड़ा समय भी बिता लेंगे तो वो भी उनके लिए काफी रहेगा। ये बहुत ही इमोशनल थे उस दिन वहां देखकर हम सब। बल्कि कुछ लेडीज तो बोल रही थी हम तो देख ही नहीं पाएंगे। मैं कहा देखना तो पड़ेगा भाई। अब पिकनिक के लिए तो जब हम मेंटल हेल्थ केयर जा रहे थे, रास्ते में पिकनिक का प्रोग्राम बना दिया। रुखसाना दीदी बॉम्बे बैठी हुई है, बाकी दिव्या दीदी बोलते अरे मैं तो पिछली बार भी नहीं थी, मैं तो रह गई थी। और उसी 5 मिनट के अंदर प्रोग्राम बना, सब कुछ बुक हो गया, और 18 जनवरी को सब पिकनिक के लिए गए। वहां पर खूब गेम्स के लिए सबने बहुत इंजॉय किया। वसंत उत्सव 27 जनवरी को ये हमारी लास्ट मीटिंग थी। और जब हम वहां पर इनको बताने गए थे भंडारी जी को कि आज हमारी लास्ट मीटिंग है, सच में हमारे आंखों में उस दिन बहुत आंसू थे। हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम अपने इस जो हमारा नया परिवार बन गया था, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो वहां पे भी सूनापन तो लगता होगा भंडारी जी, क्योंकि हमने वहां पे भी सबको अपना लिया था। सब फिर आया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन, हमारी फर्स्ट मीटिंग हमारे अपने घर में।
हमारी फर्स्ट मीटिंग थी हमारे अपने घर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट किया गया था इसमें कि बेटी को हम जीने से पहले ही मार देते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा उसके ग्रुप ने ये प्रेजेंट किया था। होली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन डेकोरेशन बहुत सुंदर, मतलब इसी हॉल में हम सब कुछ कर लेते हैं, सारे फेस्टिवल मना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बस आज तो मिलना है, आज तो क्लब है, बस फिर तो पूछो मत, पहचान में नहीं आते कि ये सब वही मेंबर्स है क्या, सीनियर सिटीजन लग रहे हैं क्या, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहे। फिर एक ऐसा टाइम आया होली सेलिब्रेशन, इसके लिए हमें ऑफिसर्स क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बुलाया। बोलते मैम हमें तो हाउसी खिलानी नहीं आती, तो आप आएंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल, हम पूरी एग्जीक्यूटिव आएंगी। तो हमने वहाँ पे जाके उनके साथ हाउसी खिलाई, इतना मजा आया था खिलाने में। हाउसी को ऐसे थे बच्चे कहीं जिनको हाउसी कभी खेली नहीं थी। हमने कहा 4 हाउस है, 2 हाउस जब पूरे हो गए, बोलते मैडम तीसरा हाउस कहाँ से आएगा इसमें? 2 टिकट में तो 2 ही हाउस होते हैं, तीसरा हाउस कहाँ से आएगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। फ्री स्टाइल हॉस्टिंग, तो हमारा क्या होता है 6-6 मेंबर्स की हमारी हॉस्टिंग होती है, साल में एक बार करनी होती है उनको। तो कई बार लेडीज घबरा जाती हैं, तो हमने उनको बोला कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करो, आप आओ सीधा अपना जो भी आपको गेम्स रखनी है आपस में मिलके खेलेंगे, सब करेंगे। तो यही एक मैसेज सबको दिया। अब डोनेशन बॉक्स दिख रहा है आपको, देखो हमेशा उसमें पैसा डाला जाता है, आज भी डालेंगे हम सब। एनुअल डे रफेल्स में, रफेल परिवार तो हमारे साथ जुड़ी गया है, उन्होंने हमें अपने एनुअल डे में बुलाया। तो हमने सोचा जो भी अवेलेबल हो, मैं तो उस टाइम यहाँ पे नहीं थी, तो हमारी रुखसाना दीदी ने तो वहाँ पर जॉब भी की है, इनको अपना पूरा पुराना परिवार मिला। इनविटेशन टू मिसेस बबीता कुमार, मैं चाहूँगी वीडियो कॉल कर लो प्लीज, उनसे हम बात कर लेते हैं। 25 जनवरी को जब यहाँ पे आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ, तो पहले ही डिसाइड हो गया था मंजू चौधरी दीदी के साथ मिलके कि ये क्लब हमें अपना घर हमारा मिल रहा है। जैसे ही वहाँ गेस्ट हाउस में गए हैं, उन्होंने आते ही सीधा बोला ठीक है होम्स में तुम्हारी मीटिंग होगी, एक एलमीरा में देगी सामान रखने के लिए, नहीं तो वो जो म्यूजिक सिस्टम था वो मुझे उठा के लाना पड़ता था हर बारी घर से। तो हम उनका थैंक्स कैसे करें। अब 15 अप्रैल को जब वो यहाँ पे आए थे तो हमने उनको इनवाइट किया था, और आज की जो डेट है, वैसे हमारा फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन है, अभी आपको बताया 18 जून को होता है, किंतु उनकी वजह से हमने ये डेट रखी थी। उनको यहाँ शादी में आना था, इरशाद भाई दूसरी शादी में आए थे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। तो हम चाह रहे अगर वीडियो कॉल पे वो मैसेज हमें दे दें। हाँ देख लो। बैसाखी फेस्टिवल में तो ऐसे लग रहा था जैसे हम पंजाब के अंदर आए हैं, सभी ड्रेसेस ऐसे पहन के गिद्दा किया सबने, जागो एक वो होता है ट्रेडिशन ना, पीछे से पूरा वो मतलब वेलकम करते हैं, वो सब निकाल के सब गिद्दा किया, सबने बहुत एंजॉय किया उसे। कुछ रंग प्यार के, ये हमारी अभी लास्ट होस्टिंग हुई है 4 मई को, इसमें कपल डांसेस थे, सारे इमोशंस उन्होंने डांस के दिखाए हैं। अब समय आता है सोआ टैलेंट। सोआ में टैलेंट की कमी नहीं है। ये निर्मला नेगी जी जो हैं, आप ऊपर देख रहे होंगे कर्नल वाही जी के साथ, उस समय से ये प्राइज लेती आ रही हैं। वेलकम गौरव जी। सुषमा जी। Sorry to interrupt for being late. No, ये देखिए, इनको देखकर हमेशा एक एनर्जी का अनुभव होता है, एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक वुमेन। हमारे सोवा का स्वयं सिद्धा का नाम रोशन कर रही हैं। अब ये मास्टर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप, शिखा सिंह जी 2nd पोजीशन इसमें ली है। ये सब देख के लगता है सीनियर सिटीजन है, नहीं, खाली हमारी सोच ऐसी होती है, हम ऐसे नहीं हैं, और हमारी तो शायद बिल्कुल भी नहीं है स्वयं सिद्धा की। और ये हैं हमारी प्रतिमा शर्मा, प्रतिमा मोहन जी। वसंत उत्सव है, कोई सा भी साल हो, कोई भी राज्यपाल हो, 1st पोजीशन इनकी आनी है।
आप देखेंगे पुरानी भी और अभी इस साल की भी आप देखेंगे 23 की इनकी। और ये आज का सोशल वर्क जो मैंने आपको भी दिखाया था, जो मंजू भी आके गई है, तो ये आज का हमारा सोशल वर्क था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत मेहनत की। अब मैं गौरव जी से आग्रह करूंगी प्लीज आगे आइए। प्रेसिडेंट मैम, दोनों दीदी इनको प्लांट प्रेजेंट करें प्लीज। प्राची आ जाओ, नीचे दे दो। रेनो आजा, आगे आने वाले नाम नहीं आने वाला। जोरदार तालियां प्लीज। ये थोड़ा उलझ गई थी, रास्ता इनको मिल नहीं रहा था। हमारा अपनों ने तगा दिया, छोड़ दिया, सही है ना? तो हमारा साथ दिया अमर उजाला ने, हिंदुस्तान ने, दैनिक जागरण ने, और आज इतना इंसिस्ट मैंने इनको किया था कि आपको आना ही है एक बार हमारा क्लब। आप थोड़ा लेट हो गए, मेरी सारी वो रिपोर्ट चली गई अभी। चलो बाद में दिखाएंगे आपको। और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, ये हमारे स्वयं सिद्धा की कहानी भी कभी लिखेंगे इस पे। इनको लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इस पे कभी इन्होंने, कभी आएगा कोई देखना, आप लिखेंगे इस पे।